जयराम मातो जी भी एक तरह से आंदोलन का ही उपज हैं और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एजेंडा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सवालों को लेकर अपने जन्म काल से आंदोलन करते आया है, उसी मुद्दा को जयराम मातो हवा देते ही आवाज़ उठाते। कल भी हम लोग लिए हैं और हम लोगों ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके स्थानीय नीति बना करके और यहाँ का जो ओबीसी का जो आरक्षण का जो मामला है और सरना धर्म कोड, उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने चूँकि ये भारत सरकार को भेजा गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के पास अभी वो लंबित है। भाजपा को स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उसको 9 शेड्यूल में डाल करके स्थानीय नीति 27% ओबीसी का आरक्षण और सरना धर्म कोड को लागू कर देना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। एक दिन का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा दिन आज होना तय है। ऐसे में बहुत कुछ बड़ा तब्दीली देखने को मिल रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए फागू बेसराज जी हैं, जो जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और राज्य मंत्री दर्जा इनको प्राप्त है। फागुदा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ बदलाव आएगा इससे? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन कल से शुरू हुआ है और कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो राजनीतिक प्रस्ताव था, संगठन से संबंधित संविधान संशोधन प्रस्ताव था, उस पर कल पेश हुआ और उस पर चर्चा होकर हम लोगों ने राजनीतिक प्रस्ताव और पार्टी का संविधान का जो संशोधन प्रस्ताव था, उसको हम लोगों ने पारित कर दिया है। और आज का जो सेशन है, महाधिवेशन का आखिरी सेशन है। आज नियमतः झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय समिति का पैनल बनेगा और केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया जाएगा। हेमंत सोरेन हो, गुरुजी हो, कल्पना सोरेन हो, इन लोगों की जिम्मेदारी बदलेगी और आप लोगों का भी दायित्व कहीं न कहीं बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लंबी संघर्ष के बाद आंदोलन का ये उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलग राज्य के गठन के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन गुरुजी ने किया था और आज गुरुजी उम्र के पड़ाव पर हैं। निश्चित रूप से इस महाधिवेशन में जो सेकेंड लाइन का जो हमारा लीडरशिप है और हमको लगता है एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस महाधिवेशन में देखने को मिलेगा। आज हमको लगता है बड़ी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन जी को और जो हमारे कल्पना मैडम है उनको दिया जाएगा। अगर कल्पना सोरेन की बात करें तो उन्हें किस तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तो वो बढ़ चढ़कर हर सभा में मौजूद होती थी, उनकी बातें लोग सुनते थे और कहीं ना कहीं चुनाव में इतनी बड़ी जीत के पीछे उन्हें भी एक बड़ी वजह बताया जाता है। कल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान में जो संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है और उसमें निश्चित रूप से संगठन को लेकर के संस्थापक, संरक्षक और पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष का जो पद था उसको विलुप्त कर दिया गया है और निश्चित रूप से हमको मैंने हेमंत सोरेन जी को, गुरुजी का उम्र को देखते हुए हेमंत सोरेन जी को पार्टी का कमान देने का तैयारी चल रहा है और कल्पना मैडम का भी जो भूमिका है पार्टी के अंदर में, उनको भी निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। अच्छा, एक और बात है, झारखंड में पिछले साल विधानसभा चुनाव हो गए, अब इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ तो आरजेडी को 1 से 4 सीट बढ़ गया, तो अब बिहार चुनाव को लेकर भी कुछ वहां पर कोई चर्चा हो रही है? किस तरह से भागीदारी होगी, किस तरह का गठबंधन वहां दिखेगा? निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव में भी ये बातें आई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिससे एक बड़ी शक्ति के रूप में झारखंड में उभरी है, निश्चित रूप से महाधिवेशन में ये चर्चा हुई है। संगठन का विस्तार पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, वो बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो या अन्य जहाँ राज्य है, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार किया जाएगा। चूँकि बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और उस पर मंथन भी हो रहा है और जो राय और वहाँ का जो यूनिट का जो विचार आया उसके अनुरूप हमारा केंद्रीय नेतृत्व हेमंत जी और गुरुजी इस पर निर्णय लेंगे। ये तो हो गया राजनीतिक बात, लेकिन इस अधिवेशन के बाद जो यहाँ की जनता है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ती है और कहीं ना कहीं पलायन और विस्थापन जैसे मुद्दों से जूझ रही है, यहाँ की जनता को क्या फायदा मिलेगा? इन मुद्दों को लेकर जो आप लोगों की सरकार है वो क्या करने जा रही है?
निश्चित रूप से जल जंगल जमीन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा का एकदम मुख्य एजेंडा हमेशा रहा है। और कल से जो महाधिवेशन चल रहा है, निश्चित रूप से ये मुद्दा छाया रहा और कल राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में भी आया है कि जल जंगल जमीन पर झारखंडियों का जो अधिकार है, उस अधिकार को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उस पर प्रस्ताव भी पारित किया गया है। और झारखंड में जो सबसे बहुत बड़ी समस्या है विस्थापन का, और विस्थापन को लेकर के भी कल चर्चाएं हुई हैं और राजनीतिक प्रस्ताव के रूप में आया है। और विस्थापितों का समस्या के समाधान के लिए विस्थापन अधिकार आयोग का जल्दी गठन करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। निश्चित रूप से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की गठबंधन वाली सरकार है। और झारखंडी जनताओं का जो जल जंगल जमीन का जो सवाल है, उनका समाधान के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी। झारखंडी मुद्दों को लेकर हमेशा विपक्ष हमलावर रहा है और पिछले विधानसभा सत्र की बात करें तो एक नया चेहरा दिखा है, जयराम महतो को मिलेगा। टाइगर जयराम महतो जो डुमरी के विधायक हैं। देखिए, लोकतंत्र है और जयराम महतो जी भी एक तरह से आंदोलन का ही उपज हैं। और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एजेंडा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन सवालों को लेकर अपने जन्म काल से आंदोलन करते आया है, उसी मुद्दा को जयराम महतो हवा देते ही आवाज उठाते हैं। इसीलिए चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला हो, रोजगार में यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का मामला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एजेंडा भी वही है। जयराम महतो जी भी वही एजेंडा को लेकर आवाज उठाते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से जो झारखंडी जनताओं का जो हक अधिकार का जो मामला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके लिए कटिबद्ध है। और कल अपने राजनीतिक प्रस्ताव में हम लोग उसका संकल्प भी हम लोग व्यक्त किए हैं। तो जेएमएम जो है यहाँ की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है और आप लोगों का एजेंडा हो या फिर जयराम महतो का एजेंडा हो, एक ही है। 5 साल तक आप लोगों ने राज किया, फिर अभी 5 साल एक बार फिर जनता ने मौका दिया है, इनको दूर क्यों नहीं कर पा रही है? क्या इसी तरह के जयराम महतो और आप आएंगे या फिर ये समस्याएं दूर होंगी? देखिए, जयराम महतो जी का यहाँ सवाल नहीं है। हम लोग 2019 में झारखंड की जनता जनादेश देने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ का जो विपक्षी दल है, जो डबल इंजन की सरकार है, इन लोगों ने 5 साल तो हम लोग को काम करने ही नहीं दिया। उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के और आपका ओबीसी आरक्षण को लेकर के विधानसभा में कानून का रूप भी दिया गया। और अभी भारत सरकार के पास लंबित है 9 शेड्यूल, संविधान के 9 शेड्यूल में डालने के लिए राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लंबित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके यहाँ स्थानीय नीति और आपका ये जो ओबीसी आरक्षण का मामला है, इसको ये लोग होल्ड करके रखा हुआ है। और हम लोग उसको लेकर के कल भी हम लोग संकल्पित हम लोग लिए हैं और हम लोगों ने कहा कि जितना जल्दी हो सके स्थानीय नीति बना करके और यहाँ का जो ओबीसी का जो आरक्षण का जो मामला है और सरना धर्म कोड उसको लागू करने के लिए हम लोगों ने, चूंकि ये भारत सरकार को भेजा गया है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के पास अभी वो लंबित है। भाजपा को स्टैंड क्लियर करना चाहिए और उसको 9 शेड्यूल में डाल करके स्थानीय नीति 27% ओबीसी का आरक्षण और सरना धर्म कोड को लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भागोदा। हम बात कर रहे थे फागू बेसरा जी से, इनसे हर मुद्दे पर हमने चर्चा की। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन चल रहा है, इससे किस तरह का बदलाव आएगा, बिहार चुनाव में क्या तब्दीली देखने को मिलेगा, झारखंडी लोगों को क्या फायदा मिलेगा, ये सब चर्चाएं की हैं इनसे। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।